चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को क्यों छोड़कर भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? मध्य प्रदेश में बीजेपी में क्यों मची है भगदड़? क्या कमलनाथ बनाने जा रहे हैं सरकार? पूर्व मंत्री दीपक जोशी का भाजपा पर हमला, कहा झूठ का ओलंपिक हो तो शिवराज हो सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। शिवराज सिंह का साथ छोड़ अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए पार्टी के कई नेता, हार सुनिश्चित। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी शनिवार को सतना प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन की बात करने वालों को गाय नहीं चीतों की चिंता है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कहीं झूठ का ओलंपिक हो तो शिवराज उसमें गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। बता दें कि हाल ही में दीपक जोशी ने भाजपा से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी और कमलनाथ के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब उन्होंने भाजपा और सीएम शिवराज सिंह पर हमले शुरू कर दिए हैं। जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह जुमलेबाजी करते हैं, उनका कोई विजन नहीं है। जो काम शिवराज 30 महीने में नहीं कर सके वो काम कमलनाथ ने 3 मिनट में कर दिया। मेरा दुर्भाग्य था कि पहले मैं उनसे नहीं मिला। मेरे पिता के प्रति उनमें संवेदना थी। शिवराज सरकार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लगातार कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है, लेकिन घोषणाएं बंद नहीं हो रही। जोशी का कहना है कि शिवराज सरकार पढ़ाई नहीं कराना चाहती है, सिर्फ बिल्डिंगें बनाना चाहती है। इसीलिए सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन गए, लेकिन वहां शिक्षक फैकल्टी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि जनता को इसका कितना फायदा होगा, बल्कि ये देखा जाता है कि इसमें खरीद कितने करोड़ की होगी। सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन और उसके नेताओं के बयान पर जोशी ने कहा कि स्टालिन ने जो बात कही वो उन्होंने अपने यहाँ की स्थिति, राजनीतिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कही। कांग्रेस अगर सनातन की विरोधी होती तो कमलनाथ प्रदेश में इतनी गौशालाएं न बनवाते। भाजपा बात सनातन की करती है, लेकिन गौशालाएं भाजपा के शासन में बंद हो गई। गौवंश सड़क पर बेमौत मर रहा है और भाजपा गायों की बजाय चीतों की चिंता कर रही है। कांग्रेस ने सनातन की अवधारणा पर काम किया है, लेकिन राजनीति और जाति और धर्म में किसने बांटा है? आज अलग अलग जातियों की पंचायत कौन बुला रहा है? उन्होंने सवाल उठाया कि समझ में नहीं आता कि मोदी जैसा पीएम भी क्या चीतों से देश चलाना चाहता है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति, किसी के कोई काम नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है, अधिकारी कर्मचारी में डर और भय का माहौल है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि भाजपा में अब जनसंघ के वक्त के लोग तो नहीं हैं। 80-90 के दशक वाले लोग भी भाजपा के साथ अब नहीं हैं। वे अपनों को कुंठित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी अब वो पार्टी रही जिससे वो जुड़े थे।